स्वागत है आपका। मैं दीपक आर्य, मोटिवेशन स्पीकर, कैरियर काउंसलर एंड आर्चरी कोच। आज हम बात करेंगे डीएमआईटी और मिड ब्रेन एक्टिवेशन प्रोग्राम और मिड ब्रेन एक्टिवेशन प्रोग्राम की क्लास लेने के बाद में बच्चों में क्या रिजल्ट आते हैं। जैसा कि हर बार मुझे आप कमेंट करते हैं, सर ये क्या है, कैसे है। तो आज मेरा मन चाहा कि यार एक डीएमआईटी मिड ब्रेन और उसके होने वाले लाभ और उसका एक डेमो, प्रॉपर डेमो आपको दूं। तो आज मेरा लक्ष्य यही है, आपको डेमो में जरूर पहुंचा के रहूंगा। तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे अभी डीएमआईटी के बारे में, डीएमआईटी की फुल फॉर्म होती है डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट। इसमें सर होता क्या है, हम एक बच्चे की एक फिंगर की 3 प्रिंट लेते हैं। अभी हमारे दोनों हैंड में कितनी फिंगर है, कितनी फिंगर है बच्चों बताओ? 10। तो 10 फिंगर है, तो एक फिंगर के 3 प्रिंट, तो टोटल कितने हो गए? 30 प्रिंट हो गए। और 30 प्रिंट को लेकर के हम सिंगापुर भेजते हैं। वहां पे जो वैज्ञानिक हैं इसकी स्टडी करके एक रिपोर्ट बना करके देते हैं, जिसमें बच्चे का लर्निंग पैटर्न पता लग जाता है। जैसे 3 तरीके से बच्चा पढ़ता है। बच्चा विजुअल है यानी कि देखकर सीखता है, बच्चा ऑडिटरी है यानी कि सुनकर सीखता है, या बच्चा काइनेस्थेटिक है ना, थोड़ा चीजों को हिला डुला कर लिख लिख कर सीखता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, आप किसी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और आपको अपने कॉलेज, स्कूल या जहां भी जा रहे हैं आपको जाना है, तो उस ट्रैफिक से आप कैसे निकलेंगे? बड़ी जिद्दोजहद के साथ आप वहां से बड़ी मुश्किल से निकलेंगे, और वहीं पर साइड में एक आपको रास्ता दिख रहा है जो कि आपके स्कूल, कॉलेज या जहां पर आप जा रहे हैं वहां पे वो सीधा रास्ता जा रहा है। तो आप यदि आपको पता लग जाएगा यार ये रास्ता भी वहीं जा रहा है, तो आप उसी वे में होंगे और सीधा अपने स्कूल, कॉलेज या ऑफिस जहां जा रहे हैं वहां पे पहुंच जाएंगे। ठीक इसी प्रकार बच्चे के साथ भी यही हो रहा है। बच्चे के साथ क्या हो रहा है सर, बच्चा जैसे 3 तरीके में लर्निंग पैटर्न बता रहा हूं। अभी बचपन से बच्चे को क्या सिखाया जाता है कि चुप बैठो और पढ़ो, मतलब बैठो और पढ़ो। अगर बच्चे का काइनेस्थेटिक मोड है तो भैया लिख लिख के याद करने वाला बच्चा है। मैं हर बार बताता हूं आपको, यदि बच्चा ऑडिटरी है तो उसको सुनी हुई चीजें याद रहेंगी। जैसे बहुत से बच्चे क्या होते हैं, वो बुक लेंगे, बुक में जोर जोर से बोलेंगे, क्योंकि बहुत से होते हैं ना जोर जोर से बोलते हैं, उनके कान में आवाज जाती है तब उनको याद होता है, यानी कि वो बच्चा ऑडिटरी है। अब जैसे बहुत से बच्चे होते हैं विजुअल यानी कि देखकर सीखते हैं। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बुक ले ली, बुक लेने के बाद में क्या करते हैं, उसमें बस देख रहे हैं, वो बोलेंगे भी नहीं, ओनली देखेंगे, देखने से उनको याद होता है। तो बच्चे का लर्निंग पैटर्न कौन सा है सर, वो रिपोर्ट से पता लग जाता है। अब मैं आपसे बोलूं कि आपका लर्निंग पैटर्न क्या है, तो आप बड़े कंफ्यूज जाएंगे, यार क्या है पता नहीं। तो वही वाली बात है, अगर आपको लर्निंग पैटर्न पता लग जाए तो आप उसी हिसाब से पढ़ेंगे। विजुअल है तो विजुअल के हिसाब से पढ़ेंगे, ऑडिटरी है तो ऑडिटरी के हिसाब से पढ़ेंगे, यदि काइनेस्थेटिक है तो सीधी सी बात है, लिख लिख के आपको चीजें याद होने वाली हैं। आप उस तरीके से पढ़ेंगे, चीजें जल्दी आपको याद होंगी और लंबे समय तक आपको याद रहेंगी। आगे बढ़ते हैं, और क्या पता लगता है, बच्चा बातों की गांठ तो नहीं बांधता है जी। ये बड़ा चैलेंज आता है आजकल माता पिता को। माता पिता ये कहते रहते हैं कि यार मेरा ये बच्चा है, ये मेरी सुनता ही नहीं है। तो बच्चा मन में गांठ तो नहीं बांध रहा है, मन में तो नहीं रख रहा है, या सुसाइड करने के विचार तो दिमाग में नहीं आ रहे हैं जी। सुसाइड करने के विचार तो दिमाग में नहीं आ रहे हैं। बच्चा इमोशनल कितना वीक है, मतलब कई बार क्या हुआ, माता पिता ने बच्चे को डांटा, उनको मन में तो नहीं रख रहा है, उनकी गांठ तो नहीं बांध रहा है, या वही वाली बात, सुसाइड करने के विचार तो दिमाग में नहीं आ रहे हैं। ऐसा कुछ भी है, रिपोर्ट में निकल करके आएगा। नेक्स्ट क्या पता लगता है सर, नेक्स्ट इसमें बच्चे का कैरियर ऑप्शंस निकल करके आ जाते हैं। जैसे बच्चा आर्मी में जाएगा, एयरफोर्स में जाएगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, मैनेजमेंट को संभालेगा, या अपना कोई बिजनेस करेगा, या वो जो भी उसकी स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, ऐसा कुछ भी है साथियों। उसमें उसके कैरियर ऑप्शंस निकल करके आ जाते हैं। यदि बच्चे को बचपन से ही पता लग जाए कि यार मेरा जो फील्ड है वो ये है, जैसे सपोज करो कोई बच्चा स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, हाँ जी, पेरेंट्स भी कह रहे हैं स्पोर्ट्स में चला जाए, एज ए हॉबी उसने ज्वाइन कर लिया, लेकिन स्ट्रेंथ ही नहीं है तो स्पोर्ट्स में क्या कर लेगा। या फिर साइंस को ले लो, डॉक्टर को ले लो, यदि उसको हमने डॉक्टरी कराने के लिए भेज दिया बच्चे को, अब उसकी स्ट्रेंथ ही नहीं है लॉजिक लगाने की, तो कैसे कर लेगा। तो वही वाली बात है। एक मैं हर बार बोलता हूँ इसे, हम एक सेमिनार में जाते रहते हैं। अभी बुगरासी में क्लासेस स्टार्ट, जैसे कि पहले वीडियो मैंने आपको बताया था, बुगरासी में हमने क्लासेस स्टार्ट कर दी है। उससे पहले गंगा पार डॉक्टर अंकल जी एक हमारे, वहां पे हमने सेमिनार किया था। तो वहां पे पता है क्या पता लगा हमें साथियों, हमें वहां पे ये पता लगा, सेमिनार कर रहे थे, हमने गार्जियन से एक्सपीरियंस शेयर कराया। तो गार्जियन ने क्या बोला कि जी, गार्जियन बोलते हैं कि मैंने अपने बच्चे को डॉक्टरी कराने के लिए, है जी, डॉक्टरी कराने के लिए बच्चे को उन्होंने 10 लाख रुपए, 10-20 हजार नहीं, 10 लाख रुपए फूंक चुके हैं, लेकिन आज उनका बच्चा जो है वो 18,000 रुपए मंथली कमा रहा है। थोड़ा सोचने की बात है, हम पैसे को कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन तरीके से वो इन्वेस्ट नहीं हो पा रहा है। 18,000 रुपए तो वैसे कमा लेता, तो कोई भी वो अपना टाइपिंग सीख करके उससे कमा लेता, लेकिन वही वाली बात है, बच्चे की स्ट्रेंथ नहीं देखी जा रही है, वीकनेसेस नहीं देखी जा रही है, बस धर्रा चला आ रहा है कि भी पड़ोस के लड़के ने
वो आर्मी की तैयारी कर रहा है, आप आर्मी की तैयारी कर लीजिए, अब उसकी स्ट्रेंथ ही नहीं है भाई आर्मी की, तो क्या करेगा। वो पड़ोस का लड़का कह रहा है भाई साइंस ले लो, बच्चे को तुम बोलो यार साइंस, तुम भी साइंस ले लो, बच्चा कह रहा है हाँ यार मेरे दोस्त ने ले ली मैं भी ले लूँ, अब उसकी स्ट्रेंथ ही नहीं है, वो गोल हो जाएगा। तो वही वाली बात है, बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों हमें इस टेस्ट से पता लग जाती है। और क्या पता लगता है, जैसे बच्चा इंटरपर्सनल है या इंट्रापर्सनल है, मीन्स अकेले में रहकर चीजों को सीखता है या लोगों के साथ मिक्सअप होकर के सीखता है, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी कितनी है। हाँ जी, लीडरशिप क्वालिटी जानते होंगे आप, लीडरशिप क्वालिटी बच्चे में कितनी है, उसका लॉजिकल ब्रेन कितना वर्क कर रहा है। जैसे कोई कंपनी बनी हुई है, उस कंपनी को टॉप लेवल पर पहुंचाने के लिए लॉजिक लगेंगे, यदि उसका लॉजिक ब्रेन वर्क नहीं कर रहा है साहब, तो वो कैसे करेगा। आपने डाल तो दिया उसको डॉक्टरी में, लेकिन लॉजिकल ब्रेन वर्क नहीं कर रहा है, तो क्या कैसे काम बनेगा। फाइन मोटर स्किल्स, ग्रोस मोटर स्किल्स, यानी कि इंडोर एक्टिविटी में कितना आलस्य है और आउटडोर एक्टिविटी में कितना आलस्य है। बहुत से बच्चे होते हैं ना कि घर के काम में बहुत आलस्य दिखाते हैं, या फिर बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि आउटडोर एक्टिविटी यानी कि ग्राउंड में जाकर के वो मेहनत करना नहीं चाहते। तो ऐसी उसकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस दोनों निकल करके आ जाती हैं। और सर क्या आता है, नेचुरल लव कितना है, मतलब प्राकृतिक सौंदर्य उसको कितना अट्रैक्ट करता है, वो जब निकल करके आता है तो उसके बेस पर हम उसको एग्रीकल्चर साइंस में निकाल सकते हैं। उसके म्यूजिकल इंटेलिजेंस कैसा है वो निकल करके आ जाता है। उसका विजुअलाइजेशन सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, उसका विजुअलाइजेशन कैसा है। जैसे कि आपके साथ कोई या आप ही हो, आप कहीं पे जैसे दिल्ली गए, तो दिल्ली कोई जैसे आपके फादर आपको दिल्ली लेकर के गए, लाल किला आपको घुमाकर लेकर आए वो, तो क्या आपका अगर आपका विजुअलाइज पार्ट बहुत अच्छा है तो आप आराम से दोबारा उसी जगह पर पहुंच सकते हैं। आपको रास्ते याद रहेंगे, मतलब इन लोगों को रास्ते याद रहते हैं जिनका विजुअलाइज पार्ट अच्छा वर्क करता है, वो निशानेबाजी, तीरंदाजी, इन स्पोर्ट्स में वो निकल सकते हैं। तो बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस दोनों पता लग जाती हैं। साथियों, बच्चे को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता लग जाए तो वो कमाल कर सकते हैं। एक बात और बता दूं मैं आपको, जैसे कि मैंने बोला बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस तो पता लगती हैं, इससे उसके रास्ते सब क्लियर हो जाते हैं। जैसे वही वाली बात आ जाती है कि पड़ोस का लड़का कॉमर्स ले रहा है तो भी कॉमर्स ले ले, वो धर्रा चला आ रहा है। लेकिन जापान में बच्चे ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं, पहले डीएमआईटी फिर मिड ब्रेन एक्टिवेशन। मिड ब्रेन पे मैं अभी मैं बात करूंगा, लेकिन मैं पहले डीएमआईटी की संपूर्ण जानकारी आपको दे दूं। तो ये जो मैंने अभी आपको बताई, ये डीएमआईटी की सारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दी, तो बने रही चैनल पर। तो अभी हम आगे बात करेंगे मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में। मिड ब्रेन एक्टिवेशन नाम से पता लग रहा है इसका, मिड ब्रेन एक्टिवेशन प्रोग्राम। जैसे कि एक हम सिम लेकर के आते हैं बाजार से, अब उसको हम क्या करते हैं फोन में डालते हैं, तो सिम क्या होता है, वो एक्टिव हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार जब हम बच्चे को क्लासेस देते हैं, संडे टू संडे क्लासेस चलती है बच्चे की, उसमें बच्चे को ब्रेन जिम कराया जाता है। हाँ जी, एक्सरसाइज कर, जैसे बॉडी की जिम होती है ना, उसको बॉडी की जिम करते हैं तो बॉडी बनती है। ठीक इसी प्रकार उसको ब्रेन जिम कराई जाती है, जिससे कि उसका ब्रेन के जो सेल्स हैं, जो 1200 करोड़ न्यूरो सेल्स बताए जाते हैं, वो एक्टिव होने लग जाते हैं। तो बच्चे को ब्रेन जिम कराते हैं, वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया हुआ म्यूजिक बच्चे को सुनाया जाता है। उसके बाद में बच्चे में ऐसी स्ट्रेंथ आ जाती है कि वो आंखों पर पट्टी बांधकर चीजों को रिकग्नाइज करता है। हाँ जी, आंखों पर पट्टी बांधकर बच्चा चीजों को रिकग्नाइज करता है। अभी आप सोच रहे होंगे यार क्या मजाक कर रहे हैं, लेकिन ऐसा रियल है। ये बच्चे आज आपको ऐसा ही डेमो देंगे। तो और क्या उसमें इंप्रूव होता है, देखो अभी आंखों पर पट्टी बांधकर बच्चा रिकग्नाइज कर रहा है, जैसे कि न्यूज़पेपर पढ़ना, पैरों से अखबार पढ़ना, और तुम्हारा मोबाइल के मैसेजेस पढ़ना। आप अचानक से सामने आकर के खड़े हो जाइए, बच्चा बता देगा लेडीज से जेंट्स से कैसे कपड़े पहन रखे हैं, कोई भी बंदा। मतलब वो सारे काम जो हम और आप आंखों को खोलकर करते हैं, ये बच्चे आंखों को बंद करके करते हैं। एक चीज और बता दूं आपको, बुक लो है जी, 50 नंबर पेज पर देखो, कोई भी पेज नंबर लो, उस पर देखो कि क्या चित्र बना हुआ है। आपकी बुक है, बच्चे की है भी नहीं। अब देखते हैं 50 नंबर पेज पे अच्छा कुछ चित्र बना हुआ है, आप उसे बच्चे को देते हैं। अब बच्चा क्या करेगा, बच्चा उसको ऐसे फिलिप करेगा, कानों की तरफ ऐसे फिलिप करेगा, सूंघेगा, बुक आपको दे देगा। 50 नंबर पेज पर क्या चित्र बना हुआ है बच्चा आपको बता देगा। अब जापान में बच्चे ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं, वहां पे ये धर्रा नहीं चला रहा है कि तू रोड लर्निंग करो, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे क्या चलता है, बुक लो और अपना ऐसे अपना करो और बुक अपनी याद। अभी सोच रहे हैं यार क्यों हमारा वो बना रहे हो मूर्ख, लेकिन ऐसा सत्य है, ये हम बच्चे हमारे जो बच्चे करते हैं। और आप बिल्कुल अगर विश्वास नहीं हो रहा तो आप भी गूगल पर जाकर के सर्च कर सकते हैं, आपको सैकड़ों वीडियो इसकी मिल जाएंगी। अपना जो है जापान में बच्चे ऐसे ही पढ़ाई कर रहे हैं। दरअसल में जो ये विद्या थी, ये थी तो अपने देश की ही, लेकिन देश गुलाम रहा, उसके कारण ये विद्या विदेश पहुंच गई। लेकिन अभी हम वहीं की बोलेंगे। वैसे मैं देश से बहुत प्यार करता हूं, तो बड़ा मुझे वो लगता है यार मैं वहां की बोल रहा हूं, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन मैं एक बात और कहनी चाहूंगा सर, और इसमें क्या पता लगता है, जैसे DMIT से तो हमें स्ट्रेंथ वीकनेसेस पता लग गई। अब मिड ब्रेन एक्टिवेशन की हम बात कर रहे हैं, जब वो कोर्स कंप्लीट बच्चा कर लेता है तो उसकी ब्रेन की कैपेसिटी सर इतनी बढ़ जाती है कि जिस चीज को वो 2 घंटे में याद कर रहा है उसको 15 मिनट या आधे घंटे में याद करना शुरू कर देता है और लंबे समय तक उसको याद रहती है। पहली बात तो वही कि बच्चे को लर्निंग पैटर्न पता लग गया, उसके आधार पर वो पढ़ाई करेगा। दूसरी बात ये कि मिड ब्रेन की क्लास दी तो बच्चे का ब्रेन वैसे ही डेवलप हो चुका है। हमारे ब्रेन में 1200 करोड़ न्यूरो सेल्स होते हैं सर, हाँ जी 1200 करोड़ न्यूरो सेल्स। अभी उनको एक्टिव करना होता है। एक्टिव कैसे होते हैं? वो ब्रेन जिम के द्वारा होते हैं, और जो वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया हुआ म्यूजिक जो होता है वो बच्चे को सुनाया जाता है, उसके द्वारा होते हैं। अभी मैं आपको एक्सरसाइज कराता हूँ, आप ईमानदारी से करें। अपना सीधा वाला हाथ आगे की तरफ निकालिए, निकालिए सर, निकालो भी, आप भी निकालो दोनों। तो अभी हम क्या करेंगे सर, इसको बाहर की तरफ घुमाएंगे, है जी, ऐसे बाहर की तरफ क्लॉकवाइज घुमाना है। बहुत अच्छा घुमा पा रहे हो सर आप। अभी स्टॉप करेंगे और जो लेफ्ट हैंड है उसको अंदर की तरफ घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज। बहुत अच्छे से घूम पा रही है। अभी सर हम क्या करेंगे, अभी दोनों हैंड को लेंगे और इनको एक साथ घुमाएंगे, ऐसे दोनों को घुमाएंगे। कोशिश करके देखो क्या घूम पा रहा है। कोई घोड़ा दौड़ा रहा होगा, है ना जी, नहीं घूम पा रहा है। एक और करते हैं सर, इसे आप कर पाएंगे। अभी ऐसे करिए फिंगर को और थंब को रोल करना है सर, स्टॉप कर लीजिए। अब इंडेक्स फिंगर को, नेक्स्ट जो फिंगर उसको रोल करना है, स्टॉप कर लीजिए। अब नेक्स्ट वाली को रोल करना है, इसको भी स्टॉप कर लीजिए। आपको फील ये करना है कि जैसे जैसे हम आगे की तरफ जा रहे हैं टाइटनेस आती जा रही होगी आपको, देखो फील करना है। ये फिंगर घूम भी नहीं रही होगी आपकी। ये सर क्या है? ये ब्रेन जिम है। मैंने अभी आपसे बोला कि भी सीधे वाले हाथ को क्लॉकवाइज घुमाओ, बाहर की तरफ घुमाओ, तो आपने क्या करा? बाहर की तरफ घुमाया, क्योंकि लेफ्ट वाले ब्रेन से आदेश गया कि भाई मेरे को ये वर्क करना है। फिर मैंने बोला कि यार उल्टे वाले हाथ को, इसको एंटी क्लॉक मतलब अंदर की तरफ घुमाना है, तो आपके राइट वाले ब्रेन से आदेश गया कि मुझे ये वर्क करना है। अब सर हुआ क्या, मैंने बोला आपसे कि दोनों को एक साथ घुमाना है, एक को अंदर एक को बाहर। हुआ क्या? अब आप नहीं घुमा पा रहे हो। क्यों नहीं घुमा पा रहे हो सर? आपके ब्रेन बैलेंस नहीं है। ब्रेन कह रहा है कि यार एक समय में एक काम करा ले, इतने काम कैसे करूं? जैसे मैंने बोला आपसे कि दोनों को एक साथ घुमाइए, तो आपके ब्रेन क्या कह रहा है कि यार एक समय में एक काम करा ले, इतने काम क्यों करूं, कैसे करूं? ये क्यों कह रहा है? क्योंकि बचपन से ये सिखाया जा रहा है। अभी हम खाना भी खा रहे हैं तो कहते हैं खाने पे फोकस कर, या कोई भी हम काम कर रहे हैं कि एक जगह एक काम पे फोकस कर। हमारा लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन हम दोनों को बिल्ड कराते हैं। जब बच्चे की एक्सरसाइज होती है, उसका एक हाथ से वो एक हाथ से सर्कल बना रहा है, एक से स्क्वायर बना रहा है जी, सर्कल बना रहा है। इधर ये चौकोर दिख रहा होगा आपको। बच्चा एक हाथ से सर्कल, एक से स्क्वायर बना रहा है। वो क्यों बना रहा है? क्योंकि उसके ब्रेन बैलेंस हो रहे हैं। ये एक्सरसाइज हम कराते हैं, जब बच्चे के ब्रेन बैलेंस हो जाते हैं सर, तो बच्चा, आपने एक मूवी देखी होगी 3 इडियट देखी होगी आपने, उसमें जो जो वायरस था, है जी, वायरस जो कि प्रिंसिपल थे, वो उन्होंने क्या करा, वो क्या करते थे, दोनों हाथों से लिखते थे। अब मैं एक सवाल करता हूं आपसे, क्या आप भी लिख सकते हैं? आप बोल रहे यार मैं कैसे लिख सकता हूं, लेकिन मैं दावा करता हूं आप लिखोगे। क्यों? वो कब होगा? जब हमारा ब्रेन वर्क करेगा। हमारे जो ये बच्चे हैं वो 1 से 2 का टेबल और दूसरे से 3 का टेबल कंटिन्यू वर्क करते हैं। जैसे 1 से 2 का लिख रहा है, 1 से 3 का, उसका लेफ्ट ब्रेन अपना वर्क कर रहा है, राइट ब्रेन अपना वर्क कर रहा है। जब बच्चे के ब्रेन बैलेंस हो जाते हैं तो उसको चीजें जल्दी याद होने लगती हैं, लंबे समय तक उसको याद रहती हैं। तो एक तरीके से DMIT से तो बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेस पता लग गई, हाँ जी। और जो उसकी स्ट्रेंथ है उसमें तो हम उसके कैरियर डिसाइड कर देते हैं, और जो उसकी वीकनेसेस हैं जो निकल करके आई हैं, अब उसका वही वाली बात, यार सर में दर्द होगा, वीकनेस हमें पता लग गई, तो वीकनेस के लिए दूसरा प्रोग्राम बनाया है जिसका नाम है मिड ब्रेन एक्टिवेशन प्रोग्राम, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। तो ये हम बच्चों को क्लासेस देते हैं, संडे टू संडे क्लास दी जाती है। 3 से 4 घंटे की सर क्लास होती है, और उसकी पढ़ाई का कोई भी दिक्कत उसको नहीं आती, उसकी पढ़ाई कंटिन्यू चलती रहेगी। संडे टू संडे हम क्लास देंगे उसमें। और ये थी कुछ मिड ब्रेन एक्टिवेशन की जानकारी। और यदि आप ज्यादा जानकारी को डीपली कुछ रह गया हो, आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, मैं आपको पक्का रिप्लाई करूंगा। और यदि आप कॉल करना चाहें तो वीडियो पर अभी नंबर चल रहा है सर, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम देखेंगे इन बच्चों का डेमो, ये बच्चे आंखों पर पट्टी बांधकर चीजों को रिकॉग्नाइज कैसे कर पाते हैं। अभी यही सवाल उठता है हर किसी के मन में, यार क्या तीसरी आंख खोल दी, क्या कोई बाबा पना वो नहीं चलता है, बाबा जी बन गया हो क्या? तो बाबा जैसा चमत्कार कुछ नहीं होने वाला है। बस इसमें मैं और अभी जानकारी दूंगा कि ये बच्चे आंखों पर पट्टी बांधकर बता कैसे पाते हैं, इसके बारे में भी आगे जानकारी मैं दूंगा। तो उससे पहले इनका डेमो देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इनको अभी कलर देकर देखते हैं क्या ये रिकॉग्नाइज कर पाता है। उससे पहले मैं आपको इनसे मिलाता हूँ। तो सबसे पहले हम जानेंगे, बेटा आपका नाम क्या है?
मेरा नाम कुलदीप देसवाल है। तो इनका नाम है कुलदीप देसवाल। इनको आज हम कलर देंगे, क्या है रिकॉग्नाइज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। और बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंकिता है। ये अंकिता देसवाल। आज इनको भी हम कलर देंगे और न्यूज़पेपर भी देंगे, देखते हैं रिकॉग्नाइज कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। अभी मैं इनको कुछ कलर देता हूँ, देखते हैं रिकॉग्नाइज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आप बताओ कौन सा दूं। चलो मैं ही देता हूँ। लो बेटा, कोई नहीं, ये ले लो। हाँ बता बता। ये येलो कलर है। येलो कलर जैसा कि आपने देखा। सर ये ऑरेंज कलर है। जैसा कि आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर, येलो कलर। अभी और देखते हैं इनको कोई दे करके। तो ये आप लो। सर ये पिंक कलर है। जैसा कि आपने देखा पिंक कलर, बहुत अच्छे जोरदार। सर ये ग्रीन कलर है। सर जैसा ये कि आप देख पर्पल रहे हैं ग्रीन कलर और ये पर्पल कलर है। पर्पल, बहुत अच्छे जोरदार बने। चलो और इनको कलर देकर देखते हैं क्या रिकॉग्नाइज कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। तो देखते हैं अभी। ये आप ये लो। सर ये रेड कलर है। सर ये पर्पल कलर है। रेड कलर, बहुत अच्छे। ये पर्पल। चलिए बहुत देर होगी कलर देते हुए। अब इनको करेंसी देकर देखते हैं क्या है, उसको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसका जो सीरियल नंबर है उसको पढ़ पाएंगे या नहीं। तो चलिए मैं देखता हूँ, उनको कुछ करेंसी देता हूँ, देखते हैं करेंसी दे करके। लो बेटा। ये 200 का नया नोट है। वेरी गुड। ये 500 का नया नोट है। ओके कुलदीप, पहले आप बताइए इसका सीरियल नंबर क्या है, पढ़ के बताइए। 1 CA 68 65 48। तो आप जैसा कि देख पा रहे हो, एक बार दोबारा बोलना बेटा। 1 CA 68 65 48। बहुत अच्छे। तो अभी हम अंकिता का देखते हैं क्या वो भी रिकॉग्नाइज कर पाई या नहीं। अभी 8AW07 7728। एक बार दोबारा देखेंगे हम। 8AW07 7728। क्या आप देख पा रहे हैं? एक बार दोबारा बोलेंगे अंकिता। 8AW07 7728। तो चलिए और देखते हैं इनको करेंसी दे करके क्या रिकॉग्नाइज करेंगे या नहीं करेंगे। तो चलिए ये अंकिता आप लीजिए और कुलदीप। ये 100 का नया नोट है। ओके ये 100 का नया नोट है। ओके, इसका सीरियल नंबर बताइए कुलदीप। 2DW 171602। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो 2DW 171602। ओके क्लियर। तो अभी देखते हैं अंकिता बता पाती है नहीं अभी। IEM 983901। दोबारा बोलेंगे एक बार। IEM 983901। एक बार और बुलवा दे क्या? चलिए एक बार और बोलिए। IEM 983901। ओके। तो जैसा कि बच्चे नोटों को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, करते जा रहे हैं। अभी मैं कंटिन्यू रखूं तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। अब इनसे देखते हैं कि यार न्यूज़पेपर को भी ये रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, मतलब न्यूज़पेपर को उसमें कुछ जो हेडिंग होते हैं क्या उनको पढ़ पाएंगे, उनको ऐसे ये फील करके उसको स्कैन करके क्या रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। अभी मैं यहाँ से कुछ न्यूज़पेपर ले लेता हूँ और इनसे पूछता हूँ कुछ क्या ये बता पाते हैं। तो इनसे पूछते हैं, कुलदीप से पूछते हैं। पहले कोई फोटो पहचान के देखते क्या है, पहचान पाते हैं। कुलदीप यहाँ पर देखना क्या है। अंकिता आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आ रहा है, स्कैन करके बताना। सर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का फोटो है। ओके। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का फोटो आपको नजर आ रहा हो, आ रहा है सर? ओके क्लियर। यहाँ पर 3 लेडीज हैं, उन्होंने गोल्डन कलर की ड्रेस पहन रखी है और तीनों के फेस पे स्माइल है। ओके ओके ओके। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो तीनों के फेस पे स्माइल है, देख पा रहे हैं क्या आप? ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं, कोई हेडिंग देखते हैं हम इनसे क्या ये पहचान पाएंगे या नहीं। तो चलिए कुछ देखते हैं।
कुलदीप, आप ये जो हेडिंग है इसको पढ़ के बताना है आपको, और अंकिता आपको पढ़ना है ये यहाँ से पढ़ना है। नीट 2021 के लिए हो जाएं तैयार, यह कोर्स दिलाएगा आपको सफलता। तो एक बार आप भी देख लें क्या इन्होंने ऐसा ही बोला है, बेटा एक बार बोलना। नीट 2021 के लिए हो जाएं तैयार, यह कोर्स दिलाएगा आपको सफलता। वेरी गुड। चलिए अभी कुछ और पूछते हैं, क्या ये रिकग्नाइज करेंगे? पाकिस्तान। इनसे ये दिख रहा है आपको, इसको पूछ के देखते हैं क्या रिकग्नाइज करेंगे। तो कुलदीप यहाँ पे बताइए क्या है। हाँ बेटा, पाकिस्तान बौखलाया, LOC पर घुसपैठ की फिराक में 400 आतंकी। तो जी आतंकी फिराक में है, सावधान रहें, सतर्क रहें। और आप देख सकते हैं अभी हेडिंग जो बच्ची ने बोला है। ओके नेक्स्ट देखते हैं सर यहाँ पर नेकलेस है। नेकलेस आ रहा है सर, अरे वाह नेकलेस आ रहा है इसको, आप देख पा रहे होंगे नेकलेस। तो ये बच्चे तो ऐसे ही रिकग्नाइज करते जाएंगे, वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, तो मैं इसको यहीं पे समाप्त करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम जानेंगे इन बच्चों का एक्सपीरियंस, इन्होंने जो कोर्स किया, DMIT अपना कराया, मिड ब्रेन एक्टिवेशन की क्लासेस, प्रॉपर क्लासेस इन्होंने ली हैं। अभी जो इनमें रिजल्ट आ पा रहे हैं वो उसी का कारण है। तो अभी इनका लेंगे एक्सपीरियंस। उससे पहले मैं खुलवाता हूँ उनकी पट्टियां, क्योंकि थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा इनको भी, तो काफी देर हो चुकी है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले पट्टियां तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम बच्चों को बुलाएंगे, उनके एक्सपीरियंस लेंगे कि उन्होंने जो DMIT और मिड ब्रेन एक्टिवेशन की क्लासेस ली हैं, उसके बाद में उनकी लाइफ में क्या क्या इम्प्रूव हुआ है, क्या वो पहले से अच्छा पढ़ पा रहे हैं, जिस चीज़ों को याद कर रहे हैं वो लंबे समय तक याद रह पा रही है, नहीं रह पा रही हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लूंगा, तो सबसे पहले हम बुलाएंगे अंकिता देसवाल को, उनका एक्सपीरियंस लेंगे। तो चलिए बुलाते हैं अंकिता देसवाल, आए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अंकिता देसवाल, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। DMIT और मिड ब्रेन एक्टिवेशन प्रोग्राम की क्लासेस लेने के बाद मेरी लाइफ और स्टडी में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। अपना DMIT टेस्ट करवाने के बाद मुझे अपना लर्निंग पैटर्न, वीकनेस, स्ट्रेंथ, करियर और कई चीज़ों के बारे में पता लगा है। इसके अलावा मिड ब्रेन एक्टिवेशन प्रोग्राम की क्लासेस लेने के बाद मेरी स्टडी में भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं। जो चीज़ पहले मैं याद करती थी वो मुझे लंबे समय तक याद नहीं रहती थी, लेकिन इस कोर्स को करने के बाद मैं जो चीज़ याद करती हूँ वो मुझे लंबे समय तक और आसानी से याद हो जाती है। इसके अलावा इस कोर्स को करने के बाद मेरे माइंड की कैचिंग पावर इतनी बड़ी है कि मैं बिना ट्यूशन के ही घर पर सेल्फ स्टडी कर सकती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आंखों पर पट्टी बांधकर कलर बता सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, सीरियल नंबर, करेंसियों का सीरियल नंबर भी बता सकते हैं। और इस कोर्स को करने के बाद मेरे दोनों ब्रेन अब बैलेंस में है। मैं एक हाथ से 2 का टेबल और दूसरे हाथ से 3 का टेबल लिख सकती हूँ। थैंक यू। जोरदार क्लैपिंग करेंगे अंकिता देसवाल के लिए, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। साथियों और भी हमारे काफ़ी बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारे यहाँ पर, जो हम अपना क्लासेस कराते हैं बच्चे को, तो काफ़ी बच्चे छुट्टी पर गए हुए हैं इसलिए वो नहीं आ पाए, तो उसके लिए बहुत आपसे सॉरी बोलना चाहूँगा। और नेक्स्ट वीडियो में सभी से आपको परिचित कराऊंगा मैं। तो अभी हम बुलाएंगे कुलदीप देसवाल को कि वो आए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, उन्हें अपनी लाइफ में क्या इंप्रूवमेंट दिख रहा है, कुछ इंप्रूव हुआ है नहीं हुआ है, जैसे पहले थे अभी भी वैसे ही है क्या। तो कुछ नहीं, ज़्यादा समय नहीं लूंगा, अभी हम बुलाएंगे कुलदीप देसवाल को। तो स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम कुलदीप देसवाल है। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। DMIT और मिड ब्रेन एक्टिवेशन प्रोग्राम की क्लास लेने के बाद मेरी लाइफ और स्टडी में बहुत चेंजेस हुए हैं। मैं आंखों पर पट्टी बंद कलर पहचान सकता हूं और पढ़ सकता हूं, जो आप सभी लोगों ने अभी देखा। मेरे ब्रेन की कैचिंग पावर बढ़ी है। जो चीज़ पहले मैं 2 घंटे में याद करता था, अब उसे 15 से 20 मिनट में याद कर लेता हूँ। मेरे दोनों ब्रेन बैलेंस हुए हैं। मैं एक हाथ से 2 का टेबल और दूसरे से 3 का टेबल लिख सकता हूँ। पहले मैं मंच पर जाने से घबराता था। DMIT और मिड ब्रेन एक्टिवेशन प्रोग्राम की क्लास लेने के बाद मुझ में स्ट्रेंथ आई कि मैं मंच पर खड़ा होकर बोल सकता हूँ। थैंक यू सो मच। जोरदार क्लैपिंग हो जाए कुलदीप देसवाल के लिए। तो साथियों जैसा कि अभी आपने देखा, बच्चों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अब मैं कुछ आपसे 2 बात कहनी चाहूँगा। आप हर बार आकर के हमारे वीडियोस को देखते हैं, आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी बुक फिलिप करके बच्चा कैसे याद करते हैं और पैरों से कैसे अखबार पढ़ते हैं, तो उस पर आज हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलिप करके कैसे याद करते हैं बच्चे, क्योंकि
वो बच्चा आज यहाँ पे था नहीं, इसलिए बहुत सॉरी बोलना चाहूंगा मैं आपसे। नहीं तो आज आपको वो डेमो हम दिखाते। पैरों से तो ये भी पढ़ लेंगे, लेकिन थोड़ा कैमरे को नीचे करना थोड़ी उसका इशू आ जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो हम देंगे आपको बहुत जल्दी ही। बने रहिए इस चैनल पर। अपने बच्चों का DMIT और मिड ब्रेन जरूर कराइए। उनको अंधेरे में बिल्कुल मत रखिए। उनके रास्ते क्लियर होंगे तो अपनी लाइफ में वो सक्सेस की तरफ एक ना एक दिन पहुंचेंगे। उनकी लाइफ में यू टर्न आना, 360 डिग्री चेंज आना बहुत जरूरी है। वो कब होगा? जब DMIT बच्चे का होगा, अपने बारे में उसको पता रहेगा, और मिड ब्रेन एक्टिवेशन से उसकी जो स्ट्रेंथ, जो वीकनेसेस हैं, वो स्ट्रेंथ। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी ने इस वीडियो को बहुत बहुत ध्यान से देखा, तो आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुस्कुराहट के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।